सपूत। बेटा बड़ा हो गया, मतलब ये नहीं कि दूध पीता बच्चा था, पांव पांव चलने लगा, बल्कि जवानी की उम्र को पहुंचा, पढ़ लिख के काबिल हुआ, खाने कमाने के लायक बना, शादी हुई, बच्चे हुए। मां के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या थी। बेटे को अल्लाह ने इल्म दिया तो ऐसा कि दूर दूर से लोग इसकी जियारत के लिए आने लगे। बड़े बड़े आलिम कहते थे कि इल्म हदीस में आज इससे बढ़कर पुख्ता कोई और नजर नहीं आता। इमाम ज़हबी कहते हैं कि इस अल्लाह के बंदे की इबादत का ये आलम था कि सजदे करते करते पेशानी बकरी के घुटने जैसी सख्त हो गई थी। कोई दिन ऐसा ना गुजरता था कि उस आबिद शब जिंदादार का आधा कुरान न खत्म होता हो। हजरत मसर इब्ने कदाम का शुमार ताबईन में होता है। उनके फजाइल और इखलाक का ये आलम था कि लोग उनकी सूरत देखते तो बेइख्तियार पुकार उठते कि ये जन्नती हैं। तज़किरतुल हिफाज में है, हसन बिन अमारा कहते थे कि अगर मसर ऐसे लोग ही जन्नत में दाखिल हुए तो अहले जन्नत की तादाद बड़ी कम होगी। बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथियों से बड़ा हो जाता है, दुनिया वालों से बड़ा हो जाता है, कभी कभी अपने से बड़ी उम्र वालों से भी इज्जत और मर्तबे में आगे निकल जाता है। लेकिन उस्ताद और माँ बाप से बड़ा कभी नहीं होता। जो बड़े से बड़ा आदमी अपने वालिदैन और उस्तादों का एहतराम नहीं करता, जिंदगी और आखिरत में उसका हशर बुरा ही होता है। मसर बिन कदाम पाबंदी से मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। नमाज का असल मजा तो जमात ही की नमाज में है। हजरत मसर बिन कदाम के साथ उनकी वालिदा को भी मस्जिद जाने का शौक था। औरतें नमाज पढ़ने मस्जिद जा सकती हैं, लेकिन अगर वो घर में नमाज पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। उनको घर की नमाज में जमात की नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन बड़ी बूढ़ियां अगर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं। हजरत मसर बिन कदाम की वालिदा मस्जिद में नमाज पढ़ना ज्यादा पसंद करती थी। हजरत मसर को देखकर लोग उनकी पेशवाई के लिए आगे बढ़ते और अदब से उनसे मुसाफा करना बाइसे फख्र समझते थे। जहां भी लोग उन्हें देख लेते बड़ी अकीदत से उनके पीछे पीछे चलते। मस्जिद जाते जाते एक मजमा पीछे हो जाता। मसर बिन कदाम का ये हाल था कि वालिदा मोहतरमा के लिए वो एक नमदा साथ लेकर घर से निकलते। एक दुनिया उनकी इज्जत करती और वो माँ के कदमों में बिछे जाते। मस्जिद में शागिर्दों का जमघटा रहता। नजद व हिजाज, इराक, ईरान, शाम, मिस्र जाने कहां कहां से इल्म के शहदाई सिमट कर आते थे। लेकिन वो इन सब से बेनियाज अपनी मां की खिदमत में लगे रहते। उनकी जूतियां उठाते, मस्जिद के एक कोने में वालिदा के लिए जगह बनाते, वहां नमदा बिछाते कि खड़ी होकर वो आराम से नमाज पढ़ें। फिर उनसे इजाजत लेकर अगली सफ में जा मिलते और अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाते। जमात खत्म होती तो शागिर्द हल्का बनाकर बैठ जाते और अब वो पूरी दिलचस्पी से उन्हें पढ़ाते। पढ़ाई से फारिग होकर चुपके से मां के पीछे जा बैठते। वो अल्लाह की बंदी ना जाने कितनी नफलें पढ़कर उठ खड़ी होती तो बेटा उनके जूते बगल में दाबे, नमदा उठाए, मां के आगे आगे चलता और मस्जिद के बाहर आकर उन्हें जूतियां पहनाता। वो जूतियां पहन चुकती तो अदब से उनके पीछे पीछे चलता। औलाद को हुक्म है कि माँ बाप के बराबर कभी न चलना, या तो उनके पीछे रहना या आगे आगे इनके लिए रास्ता बनाते चलना। माँ की खिदमत गुजारी का बेटे को इस दर्जा ख्याल था कि एक दिन माँ ने इशा की नमाज खत्म करके पानी मांगा तो मसर पानी लेकर आए। इतने में माँ की आंख लग गई। अब ये अल्लाह ही बेहतर जाने कि इनका इम्तिहान था या इत्तफाक। तहज्जुद के वक्त तक वो पानी लिए माँ के सरहाने खड़े रहे।
اور والدہ محترمہ سوتی رہی، لیکن بیٹے نے یہ پسند نہ کیا کہ انہیں اٹھا کر پانی پلائے۔ ہاں، یہ کیا کہ رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ نہ جانے ماں کو کب پانی کی ضرورت پڑ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں آواز دے اور بیٹا پانی کے ساتھ حاضر نہ رہے۔ شاید اسی لیے ہر کوئی انہیں دیکھتا تو بے اختیار کہتا کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے بہشت ہے۔